चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग? क्या है इसके पीछे की कहानी? सनातन धर्म में चार युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चारों युगों में सबसे खराब माने जाने वाले कलयुग को महर्षि व्यास ने सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया था? आइए विस्तार से जानते हैं कि महर्षि व्यास ने कलयुग को सबसे उत्तम युग क्यों कहा था। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार चार युग माने गए हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा त्रेतायुग जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग, जो कि माना जाता है वर्तमान समय में चल रहा है। चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं। लेकिन फिर चारों युगों में कलयुग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना गया? इसके पीछे एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। कलयुग से जुड़ी कथा। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप और तप से ही मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। कलयुग का पहला सूरज उगने का दिन 19 फरवरी को माना जाता है। आज से करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत। गुजरात का भालका तीर्थ कलयुग की शुरुआत का कर्म माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ भालका तीर्थ में, यह तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग कान्हा का युग था। उसके बाद वह मथुरा से द्वारका गए और फिर द्वारका स्थित भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किया। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले कृष्ण को बैकुंठ के लिए पलायन करना था। इसके लिए उन्होंने एक लीला रची, जिसके परिणाम स्वरूप एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से उनके पांव में तीर मार दिया और वह तीर लगने से वह बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। यह घटना भालका नामक स्थान पर ही घटी थी और इस घटना का विवरण आज भी आप भालका तीर्थ में लिखित देख सकते हैं। यदि सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि को कलयुग शुरू हुआ था, क्योंकि यही वह तिथि है जिस दिन श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे और श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकारों का मानना है कि वर्तमान में पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है और यह लगभग 4,32,000 वर्षों तक रहेगा। वही कुछ लेखकों द्वारा इसे 6,480 सालों का माना गया है, लेकिन इस बारे में कई अलग अलग मत है। चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग? क्या है इसके पीछे की कहानी? सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चारों युगों में सबसे खराब माने जाने वाले कलयुग को महर्षि व्यास ने सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया था? आइए विस्तार से जानते हैं कि महर्षि व्यास ने कलयुग को सबसे उत्तम युग क्यों कहा था। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने गए हैं।
सबसे पहला है सतयुग, दूसरा त्रेतायुग जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग, जो कि माना जाता है वर्तमान समय में चल रहा है। चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं। लेकिन फिर चारों युगों में कलयुग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना गया? इसके पीछे एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। कलयुग से जुड़ी कथा। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप और तप से ही मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा, चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। कलयुग का पहला सूरज उगने का दिन 19 फरवरी को माना जाता है। आज से करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत। गुजरात का भालका तीर्थ कलयुग की शुरुआत का कर्म माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ भालका तीर्थ में, यह तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग कान्हा का युग था। उसके बाद वह मथुरा से द्वारका गए और फिर द्वारका स्थित भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किया। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले कृष्ण को बैकुंठ के लिए पलायन करना था। इसके लिए उन्होंने एक लीला रची, जिसके परिणाम स्वरूप एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से उनके पांव में तीर मार दिया और वह तीर लगने से वह बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। यह घटना भालका नामक स्थान पर ही घटी थी और इस घटना का विवरण आज भी आप भालका तीर्थ में लिखित देख सकते हैं। यदि सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि को कलयुग शुरू हुआ था, क्योंकि यही वह तिथि है जिस दिन श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे और श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकारों का मानना है कि वर्तमान में पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है और यह लगभग 4,32,000 वर्षों तक रहेगा। वही कुछ लेखकों द्वारा इसे 6,480 सालों का माना गया है, लेकिन इस बारे में कई अलग अलग मत है।